दोस्तों 2018 इंडियन वेब सीरीज के लिए बहुत ही खास था, क्योंकि तब पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी बॉलीवुड फिल्म से भी बड़े बजट की कोई इंडियन वेब सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी, और वो थी ब्रेथ, सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर। बड़े बजट और बड़े कलाकारों के नाम से सजी ये क्राइम सस्पेंस ड्रामा ने तब इंडियन वेब सीरीज का चेहरा बदल के रख दिया था, और तब से ही दर्शकों ने अपना ध्यान बॉलीवुड के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी देना शुरू कर दिया था। ये सारी सीरीज शायद उस वक्त इसलिए भी खास थी क्योंकि भारत से भी ज्यादा इन्हें ग्लोबली देखा गया था, और इनकी चर्चित सफलता ने ही अमेजन और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म को भारत में भारी निवेश करने पे मजबूर कर दिया था। आर माधवन के शानदार अभिनय और एक दमदार निर्देशन ने वेब सीरीज ब्रेथ के सीजन 1 को ऐसी शोहरत दिलाई थी कि अमेजन को एक और दरवाजा खोलना पड़ा सीजन 2 के लिए, और उसी के तर्ज पे मेकर्स अब लेकर आए हैं ब्रेथ इनटू द शैडोज यानी ब्रेथ सीजन 2। लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इट्स ए कैडी टॉक शो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट मिल सकें। दोस्तों यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपने सीजन 1 देखा नहीं है तो आपको दूसरा समझ आएगा या नहीं आएगा, या सीजन 2 के पहले आपको सीजन 1 देखना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको ये अच्छे से क्लियर कर दूं कि दोनों सीजन का आपस में कोई लिंक नहीं है। सो अगर आपने फर्स्ट सीजन नहीं भी देखा है तो भी आप सेकेंड सीजन को देख सकते हैं। आपने धूम सीरीज की बॉलीवुड फिल्म तो देखी ही होगी, कैसे उसमें बस विलन बदलते रहते हैं और पुलिस के कैरेक्टर के नाम पे अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा फिक्स रहते हैं हर सीरीज में। बस वैसे ही यहाँ भी कहानी के मुख्य किरदार के रूप में माधवन की जगह अभिषेक बच्चन आए हैं, और पुलिस के रोल में कबीर सावंत यानी अमित साध का रोल वैसा के वैसा बरकरार है। उसके अलावा यहाँ पे कहानी में बाकी किरदारों में है साउथ की सुपरस्टार नित्या मेनन और सयामी खेर। कहानी की बात करें दोस्तों तो पहले सीजन में जहां एक पिता की भूमिका में आर माधवन अपने बेटे को एक बीमारी से बचाने के लिए खून पे खून करते हैं, वहीं सीजन 2 में एक पिता यानी अभिषेक बच्चन अपनी बेटी को बचाने के लिए खून तो करते हैं, लेकिन खुद के मन से नहीं बल्कि किसी और के कहने पे। कहानी में अभिषेक एक डॉक्टर हैं जो लोगों के दिमाग को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इनिशियली तो वो सोचते हैं कि वो इस खेल को समझ के उस अननोन किडनैपर तक आसानी से पहुंच जाएंगे, पर धीरे धीरे ऐसे उलझते जाते हैं कि फिर इस गहरे जंगल से निकलना मुश्किल लगने लगता है। अपने द्वारा किए जा रहे मर्डर्स को छुपाने के लिए वो शामिल हो जाते हैं उस इन्वेस्टिगेशन में जो चलाया जा रहा है अमित साध यानी इंस्पेक्टर कबीर सावंत के द्वारा, ताकि शक की सुई उनके ऊपर बिल्कुल भी ना आ सके। अब अपनी बेटी को बचाने के लिए अंधेरे की कितनी घनी काली छाया का सामना करना पड़ता है एक पिता को, और क्या अभिषेक इस छाया से निकल पाते हैं या फिर कबीर के हाथों पकड़े जाते हैं, ये तो आपको सीरीज देख के ही पता चलेगा। निर्देशक मयंक शर्मा की यहाँ पे तारीफ करनी होगी कि नाम के अनुरूप ही डार्क शेडो बनाए रखने का काम उन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया है। इंसान किस हद तक अपनी काली परछाई में समा सकता है उसे यहाँ दिखाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। प्लॉट पहले सीजन जैसा ही शानदार है, निर्देशन भी उत्तम है। एक्टिंग की बात करें तो अभिषेक बच्चन का यहाँ काम सच में बहुत अच्छा है। अपने डिजिटल डेब्यू में इस तरह का कंटेंट मिलना किसी भी एक्टर के लिए एक तोहफे के समान होता है, और अभिषेक ने उस तोहफे को बड़े ही अच्छे से स्वीकार भी किया है। यहाँ तारीफ करनी होगी नित्या मेनन की भी। 3 फिल्म फेयर अवार्ड विनर और एक बेहतरीन सिंगर, एक्टर और डबिंग आर्टिस्ट नित्या मेनन ने यूँ तो कई तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सिनेमा में अभिनय किया है, लेकिन मिशन मंगल के बाद ये उनका दूसरा हिंदी प्रोजेक्ट है, और अगर लैंग्वेज बैरियर को थोड़ा साइड रखा जाए तो उनके प्रदर्शन यहाँ सच में काबिले तारीफ बनता है। इसके अलावा अमित साध का भी यहाँ काम अच्छा है। सीजन 1 के उन्होंने अपने शेड को यहाँ पे पूरी तरह से बरकरार रखा है, लेकिन बाकी सपोर्टिंग कास्ट में से कोई भी अदाकारी को लेकर कुछ स्पेशल नहीं दे पाया। सीरीज के नाम पे आपको अंत में सिर्फ अभिषेक बच्चन, नित्या मेनन और अमित साध ही याद रह पाते हैं। ब्रेथ सीजन 2 की एक कमी यहाँ ये भी दिखाई देती है कि 12 एपिसोड एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए कहानी वो रफ्तार नहीं पकड़ पाती जो इंटरेस्ट बना सके। बजाय 12 के अगर 7 या 8 एपिसोड में ये निपट जाती तो सीजन 1 को पूरी तरह से टक्कर देने के काबिल शायद बन जाती। ओवरऑल सीजन 2 आपको इम्प्रेस तो नहीं करेगा, लेकिन निराश भी कहीं ना कहीं नहीं करता है। लेकिन जैसा इंतजार था उस उम्मीद पे पूरी तरह से उतरने में ये यहाँ पे नाकाम दिखाई देता है। रोमांच से भरपूर सीजन 1 की जबरदस्त सफलता के बाद सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, और यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये सीरीज 2018 के सीजन 1 वाला जलवा बरकरार रखने में कहीं ना कहीं चूकती हुई नजर आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये देखने लायक नहीं है, बल्कि कलाकारों के दमदार अभिनय, बेहतरीन निर्देशन और रोमांचक प्लॉट पर फोकस करें तो इसे एक बार देखना तो जरूर बनता है। पर दोनों सीजन को अगर कंपेयर किया जाए तो सीजन 1 के माधवन बाजी मारते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इट्स ए कैडी टॉक शो की तरफ से ब्रेथ इनटू द शैडोज को 5 में से 3 स्टार। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और सीरीज देखने के बाद सीरीज के रिलेटेड आपके जो भी व्यूज हैं हमारे साथ जरूर शेयर करें।